अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार देयर इज़ सम बैड न्यूज़, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि होने वाले हैं नियर फ्यूचर में यूके होम ऑफिस की तरफ से टू कट डाउन इमिग्रेशन और माइग्रेशन। क्योंकि यूके के जो सिनेरियोज हैं काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। लोग यहाँ आके ऑब्वियसली अपनी फील्ड की जॉब ले नहीं रहे, पढ़ाइयाँ सही से करते नहीं हैं, असाइनमेंट्स दे दे के डिग्रियाँ कर रहे हैं। तो सिनेरियो ये है कि असाइलम के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इस पे ना ये सेकंड आर्टिकल है। पहला आर्टिकल आया था टाइम्स वालों की तरफ से, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि एक आर्टिकल था। लेकिन आज बेसिकली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब आर्टिकल आया बीबीसी न्यूज़ की तरफ से, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिसिटी रखता है। और इसकी बात ऑब्वियसली ये लोग तभी शाया करते हैं जब कुछ प्लान हो रहा होता है होम ऑफिस के अंदर। तो ये आर्टिकल बेसिकली मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चेंजेस ये लोग करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि माइट भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें से लोगों का आना यूके में स्टडी वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए, दोनों को शायद बैन कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए। क्योंकि उनके आने की वजह से यहाँ पे जो है मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब मैं ये आपको सारा कुछ पढ़ के बताता हूँ और क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये टोपी ली हुई है भाई, सर में बहुत दर्द है। एंड इट टेक्स अ लॉट टू मेक अ वीडियो इन दिस सिनेरियो, और काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब मैं आर्टिकल पढ़ने वाला हूँ वो सारा, और साथ साथ मैं स्क्रीनशॉट ऐड करता जाऊंगा। जो जो चीज़ मैं पढ़ूंगा मैं मेन पॉइंट्स को कवर करूंगा स्टिकिंग टू दिस आर्टिकल, और लिंक ऐड कर दूंगा। अगर किसी ने पूरा आर्टिकल बाद में पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। स्टार्ट करते हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर सम नेशनैलिटीज कुड बी रिस्ट्रिक्टेड। समझ रहे हो आप, कुछ नेशनैलिटीज यानी कि कुछ कंट्रीज की वीजा एप्लीकेशन ये लोग रोक देंगे, चाहे वो वर्क वीजा की हैं चाहे वो स्टडी वीजा की हैं। वो कौन सी है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। Visa applications from nationalities thought most likely to overstay and claim asylum in the UK could be restricted under a new government crackdown। ये जो नई गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो लोग असylum यहाँ पे आके क्लेम करते हैं और ओवरस्टे करते हैं, ये दो पार्टीज जो हैं, तो जिन नेशनैलिटीज में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं उनकी वीज़ा रेशो वो लोग कम करेंगे और क्रैकडाउन में उनको रोकेंगे। Under the Home Office plans first reported in the Times, people from countries such as Pakistan, Nigeria and Sri Lanka may find it more difficult to come to UK to work and study। वही बात आ गई, पहले ये टाइम्स ने आर्टिकल शाया किया था, दी टाइम्स ने, तो उसमें वो यही कह रहे हैं पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका, इन तीन कंट्री से जो लोग हैं शायद उनके लिए ये मुश्किल हो जाए कि वो यूके में आके काम करें या यहाँ आके पढ़ सकें। Ministers believe there is a particular problem with those who come to the UK legally on work or study visas and then lodge a claim for asylum, which if granted would allow them to stay in the country permanently। ये एक मखसूस प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा पे आ तो जाते हैं, फिर यहाँ आते ही क्या करते हैं, असाइलम की एक एप्लीकेशन डालते हैं। तो अगर वो उनकी क्लेम हो जाती है, वो अप्रूव हो जाती है, तो उनको यहाँ परमानेंटली रहने का मौका मिल जाता है बगैर किसी कैपेबिलिटी के, बगैर कोई वर्क परमिट लिए या बगैर कोई स्पॉन्सरशिप टारगेट किए, ना फील्ड की जॉब करनी पड़ती है ना कुछ और। इवन के फिर गवर्नमेंट उनको पालती भी या उनके एक्सपेंसेस भी बियर करती है, जो चीज़ उनको ऑब्वियसली नहीं पसंद। अब बहुत जल्द एक इमिग्रेशन पेपर आने वाला है, वाइट पेपर, जिसके बारे में वो कह रहा है। A Home Office spokesperson said, "Our upcoming immigration white paper will set out a comprehensive plan to restore out the broken immigration system." वो एक वाइट पेपर ये लोग निकालेंगे जो कि इस चीज़ को रिस्टोर करेगा। कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम है, जिसमें ये लोग असाइलम डालते हैं और इस तरह के काम करते हैं, उसको ये लोग रिस्टोर करेंगे और इन चीज़ों को ऑब्वियसली रोका जाएगा। साथ ही साथ वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2020 से लेके अब तक कोई रिव्यू नहीं किया, इसलिए उनके पास एक एक्यूरेट फिगर नहीं है कौन सी नेशनैलिटीज ये काम ज़्यादा कर रही हैं। तो वो इसको भी रीच आउट करेंगे, सर्च करेंगे कि कौन लोग कर रहे हैं, देन वो लोग उस चीज़ पे रोकथाम करेंगे। मैनी एग्जिट्स फ्रॉम द यूके कैन गो अनरिकॉर्डेड, मीनिंग दोज विदाउट अ डिपार्चर रिकॉर्ड वर नॉट नेसेसरली स्टिल इन द कंट्री। क्योंकि बहुत सारे लोग यूके से जब जाते हैं तो उनका कोई इमिग्रेशन रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ लोग बोट्स के जरिए यूरोप चले जाते हैं और इस तरह के दूसरे सिनेरियोज भी होते हैं, तो उनका जो एग्जिट है वो रिकॉर्ड नहीं होता और इसलिए उनके पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं है कि कौन कौन से लोग हैं, कौन सी नेशनैलिटीज हैं जो ये काम ज्यादा कर रही हैं। वो कह रहे हैं व्हेन यू हैव समवन हु कम्स हियर ऑस्टेंसिबली एज अ स्टूडेंट एंड देन switches quickly to asylum route, that is an abuse to the system. The government is trying to reduce that। आप समझ रहे हैं कि जो बंदा यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए किसी वीज़े पे और आते ही असाइलम क्लेम कर देता है, हमारी कंट्री के लिए ये एक अब्यूज़ है। मतलब ये गाली के बराबर है कि आप यहाँ आके आपके पास यही रूट है पक्का होने का और कोई रूट नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम इसको कम करने वाले हैं। Latest Home Office figures show that more than 1,08,000 people claimed asylum in the UK last year, the highest level since records began in 1979। 1979 के बाद लास्ट ईयर 2024 में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 1,08,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया है एक साल में।
आप खुद सोचें, अगर हर साल लाख बंदा असाइलम डालता रहेगा तो 10 साल में इनकी आबादी कितनी बढ़ जाएगी। और ये लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा होने नहीं देना। अब असाइलम किन किन लोगों ने डाला है मैं वो बताता हूँ। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नंबर है 10,542, उसके बाद 2,862 श्रीलंकन नेशनल और 2,841 नाइजीरियन नेशनल क्लेम्ड असाइलम इन द सेम पीरियड। ये आपको नंबर्स वो बता रहे हैं किन किन, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज ही टारगेट की जा रही हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया। 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे थे और 3-3 हज़ार लोग नाइजीरिया और श्रीलंका के थे जिन्होंने असाइलम डाला है रिसेंट पीरियड में। वो ये कह रहे हैं लास्ट फिगर जो थे 2023-24 को, ये बता रहे हैं कि 7,32,285 इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ यूके में थे। मोस्ट ऑफ देम, जिनमें से 1,07,480 इंडिया से थे और 98,400 जो थे वो चाइना से थे। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया और चाइना से आ रहे हैं, इसमें वो ये बता रहे हैं। साथ ही आर्टिकल के एंड पे वो कहते हैं न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक इन अ बिड टू रिड्यूस माइग्रेशन लेवल्स अपीयर टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ फॉल। वो ये कहते हैं कि जो रूल्स मिस्टर ऋषि सुनाक ने निकाले थे माइग्रेशन को कम करने के लिए, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन की है, उससे भी कमी आई है, लेकिन वो अभी इनफ नहीं है कि माइग्रेशन को उस हद तक रोका जा चुका है कि हम लोग कह सकें कि हमारी इकोनॉमी उससे डैमेज नहीं होगी। नंबर्स आपने सुन लिए हैं, तो सीन यही है कि हमारे लोग जो आते हैं ना, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली हमें यहाँ आके कमाइयों की पड़ जाती है और हम अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, और ना ही हम इतनी वेल ऑफ इकोनॉमी से आते हैं कि हम पाकिस्तान इंडिया से फीसें मंगवा के यहाँ पे भरते रहें और पढ़ते रहें और हमें कोई टेंशन ना हो। हमें होता है किसी तरह यूके पहुंच जाएं, यहाँ आके काम पे काम करते रहें, असाइनमेंट पैसे दे के बनवाते रहें और डिग्रियां पास कर लें। और कुछ लोग तो ये भी नहीं करते, तो स्ट्रेट वे क्या करते हैं, आते हैं कोई बहाना ढूंढते हैं और अपना असाइलम फाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि जो लोग पढ़ भी लेते हैं वो अपनी फील्ड की जॉब नहीं लेते, वो कल को और जॉब्स करते हैं और इनकी इकोनॉमी को उससे कोई फ़ायदा ये कहते हैं कि नहीं हो रहा, क्योंकि और जॉब्स तो कोई भी कर सकता है। तो जो बंदा पढ़ा लिखा है वो भी और जॉब कर रहा है और जो अनपढ़ है वो भी और जॉब कर रहा है, तो दोनों में क्या ही डिफरेंस रह गया। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ये सारा सिनेरियो है कि असाइलम तो इन लोगों ने अब अप्रूव नहीं होने देने, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये रूल तो निकाल दिया कि जो यूके इलीगल रूट से आ रहा है, चाहे वो कश्ती से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, किसी दूसरे रूट से पहुंच रहा है यूके में इलीगली, बॉर्डर्स पे आके असाइलम क्लेम करना चाहता है, वो इन्होंने रोक दिया। क्योंकि पहले क्या था, ईरानी इराकी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कुर्दिश लोग असाइलम क्लेम कर रहे थे, इसी तरह अफ्रीकन भी थे उसमें शामिल, तो उस चीज़ को इन्होंने रोक दिया है। अब ये लोग इस चीज़ पर भी रोक लगाने लगे हैं कि जो लोग यहाँ लीगल रूट पर भी आते हैं, स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, उनको भी हम लोग असाइलम फाइल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इट्स अ शेम, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। और अब ये चीज़, वो वाइट पेपर जो इन्होंने कहा है कि हम लॉन्च करेंगे, अब उसमें जो रूल्स आने हैं वो डिसाइड करेंगे कि सितंबर इनटेक इससे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और सितंबर इनटेक इफेक्ट ना भी हुआ तो आई थिंक जनवरी इनटेक लाजमी इफेक्ट होगा, क्योंकि इतना लंबा ये लोग अब इस चीज़ को लेके नहीं जाने वाले। ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे हो गए हैं ज़्यादा, इनको बंदे नहीं चाहिए, तो ये किसी भी बहाने से अब नेट माइग्रेशन को, इमिग्रेशन को रोकेंगे और इन्होंने यही करना है। सो ये आर्टिकल था BBC की तरफ से। अब वाइट पेपर का इंतज़ार है, जब वाइट पेपर आ जाएगा तो डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से रूल चेंज हुए हैं और आया कि वो सितंबर इनटेक को इम्पैक्ट कर रहे हैं या जनवरी इनटेक को कर रहे हैं, या उनकी जो इम्प्लीकेशन होनी है उसकी डेट क्या है। ये सब चीज़ें आपको उस वाइट पेपर से पता चलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।